हेलो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं आप लोग के दुआ से। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं वो अमीर है, तो वो अमीर कैसे बन गया। आखिर अमीर तो हम भी बन सकते थे। वो अमीर ऊपर से थोड़ी ना पैदा हुआ है अमीर बनकर। चाहे उसको अमीर घर में पैदा हुआ है, उस और जो अमीर घर में वो पैदा हुआ है तो उसके माँ बाप भी तो कहेंगे, उसके माँ बाप कैसे बन गए अमीर, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो जो कहते हैं कि वो अमीर है हम गरीब हैं, तो हम उनको कह देते हैं कि वो अमीर ऐसे नहीं बने, वो भी पहले गरीब ही थे। वो भी पहले हमारे जैसे झोपड़ी में ही रहते थे जहाँ से पानी टिप टिप चूता है। अभी तो हम किराए के मकान में हैं। वैसे हमारा भी घर मायके है जिसमें पानी टप टप चूता है। सबकी कॉलोनी मिल गई, हमारा कॉलोनी नहीं मिला है क्योंकि बड़े लोग जो मुखिया लोग होते हैं उसको वो बड़े लोग का ही सपोर्ट करते हैं, छोटे लोग का नहीं करते हैं। जिसका झोपड़ी है उसका झोपड़ी छोड़ देते हैं। सरकार तो ये नहीं कहते हैं, देखने तो नहीं आते हैं ना। सरकार तो यही कहते हैं कि छोटे लोग को मदद करो, झोपड़ी वालों को महल बनाओ, लेकिन नहीं करते हैं ऐसा। मुखिया लोग भी होते हैं कि घूस लेकर और सपोर्ट करते हैं बड़े लोग को ही, बड़े लोग को ही दे ले जाते हैं महल पर महल। तो हम ये कहते हैं कि किसी की मुखिया के भरोसे पर हमें नहीं रहनी है। किसी की पैसे पर हमें भरोसा नहीं रखनी है। हमारे अपनी दम पर भरोसा रखनी है। हमारे अपने पैसों के हिसाब से, अपने पैसों के दम पर अपनी घर महल बनानी है और जो सपने हैं वो पूरे करने हैं। लेकिन वो पूरे कैसे होंगे, यही तो। तब पूरे कैसे होंगे ये हमको हम आपको बताते हैं कि हम कहते हैं कि वो बड़े बन गए, लेकिन वो भी तो छोटे थे तभी तो वो बड़े बन गए। लेकिन वो दिमाग लड़ाएं कि हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच जाएं। जो हमारा सपना है वो पूरा हो जाए। वो दिमाग लड़ाएं तभी वो बड़ा बने हैं और कड़ी मेहनत किए हैं। तो क्यों ना हम भी उसके जैसा कड़ी मेहनत करें और अपना तो दिमाग है, जब न तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपना दिमाग है तो दिमाग लड़ाइए और चाहे कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी बनना हो आपको, तो आप कुछ भी करो लेकिन कड़ी मेहनत करो और दिमाग थोड़ा अच्छा लड़ाओ कि हम उस हिसाब से अपना जो सपना है वो पूरा कर सकें। अपना सपना तभी पूरा होगा जब आप अच्छे दिमाग लड़ाएंगे। जैसे खेसारी लाल भैया हुए, तो उसको सब आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सलाम ठोकते हैं। क्यों सलाम ठोकते हैं आप बताइए। वो भी तो उसको आज बोल रहे हैं कि बड़े लोग हैं वो, हमसे बड़े हैं, अगर मेहनत किए हैं तभी तो वो बड़े बन गए हैं ना। ऐसे थोड़ी ना वो बड़े हो गए हैं। चाहे वो उनके पास भगवान थोड़ी ना धर दिए हैं कुछ जो बड़े हो बन गए हैं। तो वो भी चाय बेचने वाले हम तो देखे नहीं हैं, और सब लोग कहते हैं कि वो चाय बेचने वाले थे, तभी चाय बेचते बेचते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्यों नहीं हम भी खेत कोड़ते कोड़ते कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। अगर आप खेत में काम कर रहे हो तो आप दिमाग लड़ाओ। जैसे खेसारी भैया दिमाग लड़ाए, गाना गाएं, यूट्यूबर बन गए, वैसे ही आप भी बनो ना। आप खेत कोड़ रहे हो, चाहे कुछ भी बो रहे हो खेत में, कुछ भी कुछ भी कर रहे हो आप, तो उसको शायद आप मोबाइल है आपके पास तो वीडियो बनाकर आप डाल दो, अपलोड कर दो। शायद आपका भी किस्मत बदल जाए। आप भी चाय बेचते बेचते, आप भी खेत कोड़ते कोड़ते आप भी अपना सपना पूरा कर लो, खुद का घर बना लो और खुद का गाड़ी घोड़ा सब खरीद लो। तो अभी वे जो देख रहे हैं, ये तो हम किराए के मकान में रह रहे हैं। ये हमारा कोई अपना नहीं है, ये किराए का मकान है। तो हम यही कहते हैं आप लोगों से कि आप लोग भी कड़ी मेहनत करो।
तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग चाहे कहते हैं ना कि जिसके किस्मत होते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किस्मत को भी आप बदल सकते हो। किस्मत और कहते हैं कि भगवान जिसको देते हैं भरपूर देते हैं, और जिसको नहीं देते हैं उसको कुछ भी नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान सभी को देते हैं, भगवान सबको देते हैं, लेकिन आपको दिमाग लड़ाना है कि किस तरीके से देते हैं। आप बिना मेहनत किए आप नहीं कुछ भी नहीं करेंगे, आप घर में बैठे रहेंगे। हम घर में बैठे हैं तो हमको कोई खाना नहीं दे देगा यहाँ पे आके, खाना यहाँ पे कोई नहीं देगा मेरे को आके। अगर रोड पे जाएंगे भीख मांगेंगे 1 रुपया 2 रुपया देगा, उसी से आप पेट भरनी है नहीं भरनी है वो आप जानो। तो आप दिमाग लड़ाइए, भगवान देते हैं सबको, लेकिन दिमाग लड़ाइए कि हमें क्या करनी है, तो हमें भगवान देंगे। मेहनत करेंगे तभी तो कुछ होगा ना भाई, मेहनत करिए अपना, तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। अपने जो सोचते रहते हैं कि हमें कब हमारी घर होगी, कब हमारी गाड़ियाँ होगी घर पे एक, और तो वो सपना देखते रहते हैं रात को या दिन को भी आँख खुले में ही वो सपना देखते रहते हैं। तो हम उनसे कह देते हैं कि अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और अपना कड़ी मेहनत करो, अपना कड़ी मेहनत करो, सपना साकार हो जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका। आप सपनों की दुनिया से निकल कर मेहनत करो कि आपका सपना पूरा नहीं होगा। कहते हैं ना लोग, कितने लोगों को डर लगता है, घर पे भी रहते हैं तो डर लगता है, कहीं आते जाते हैं तो डर लगता है, रात को दिन को कभी भी उनको डर लगता है, भय लगता है। तो डरते हो क्यों आप लोग? आपके दिल में खोट है, पाप है, तभी आप लोग को डर लगता है। आपको अगर डर से छुटकारा पाना है तो आप ना भगवान का ध्यान लगाइए। आप सुबह शाम सोते वक्त और जागते वक्त आप पैर हाथ धोकर हनुमान चालीसा पढ़ लो। अगर आपके दिल से डर भय नहीं निकल गया तो फिर कहिए आप मेरे को। और कहीं भी जाइए आपको डर लग रहा हो तो भगवान का नाम लेते जाइए, हरे राम हरे कृष्णा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा आप नाम लेते जाइए। आपके दिल से डर कभी भी निकल ही जाएगा। आपके दिल में डर ही नहीं रहेगा कभी भी। अगर आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो आपको डर लगेगा ही, इसीलिए हमें पीछे मुड़ कर देखना नहीं है, हमें सीधी रास्ते से ही जाना है, उसी तरह मेहनत करनी है कि हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं उस काम पर हम फोकस करेंगे। तो आप लोग मेहनत करिए और अपने सपनों की दुनिया से निकलकर अपना सपना पूरा करिए। गरीब है ना, तो गरीब से ही बड़े लोग बने हैं, अमीर लोग बने हैं। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं भाई, हम कहते हैं कि जे हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन गरीब से ही अमीर बन रहे हैं लोग। हमारे पास बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, दिमाग नहीं है हमें आगे बढ़ने की, तो हम गरीब ही रहेंगे ना। तो हमें गरीब से निकलना है और अपने दिमाग लड़ानी है, बुद्धि लड़ानी है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ जाएं। तो अपने दिमाग लड़ाइए और कड़ी मेहनत करिए, आप ज़रूर अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे।